वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज हम इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। बेटा आज हम वही पढ़ने पहले जा रहे हैं बच्चे। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे बेटा तो प्राइमरी अल्कोहल्स का भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स का भी और टर्शियरी अल्कोहल्स का भी। प्राइमरी अल्कोहल्स जनरली क्या देते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स। फिर एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन ये देते हैं कीटोन्स एंड इन टर्न दे विल चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वाला जब टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करेंगे ये अपॉन ऑक्सीडेशन अल्कीन्स देते हैं एंड आफ्टर दिस alkenes are oxidized to either aldehydes or ketones, then in turn they will convert it into carboxylic acids। बेटा यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या हम पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, या डाइल्यूट HNO3 का भी यूज़ करेंगे बेटा। तो यहाँ पे बेटा पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि अगर सपोज़ मैं कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लूँगा, जैसे बेटा मैं CH3CH2OH लूँगा, यानी कि मैंने लिया एथनॉल। अगर बेटा हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में, पहले यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा और ये एथनॉल चेंज होगा एथनल में। फिर अगर इस एथनल की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे ये चेंज होगा एसिटिक एसिड में। सिमिलरली अगर कोई और हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, जैसे ब्यूटेनॉल लेंगे, तो वो ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। पहले ब्यूटेनॉल बनेगा फिर उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, अगर हम एक सिंपल सा अल्कोहल लेंगे दैट वी कॉल्ड एज मेथनॉल। अगर बच्चे हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये देगा बेटा मेथनॉल, जिसको आप बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड, एंड अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन दिस विल गेट चेंज्ड इनटू मेथनोइक एसिड, या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, जब भी आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा ये कभी स्टेबल नहीं होगा, ये कन्वर्ट हमेशा किस में होगा? CO2 और H2O में। मगर बच्चे एक चीज़ है, अगर सपोज़ हम इस ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना चाहेंगे एट एल्डिहाइड स्टेज पे, यानी फर्दर उसको ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते बेटा, तो हम यहाँ पे किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उस टाइम यूज़ करेंगे बेटा? जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉलिन्स रिएजेंट को। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है?
CrO3 2 टाइम्स C5H5N, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड पायरिडीन, और इसी को हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं बेटा। इसको हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड पायरिडीन। या बच्चे हम और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते थे PCC। PCC का माने है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसकी केमिकल फार्मूला है CrO3 C5H5NHCl, और इसको हम बोलते हैं कॉरीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉरीज। तीसरा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं PDC। PDC को हम बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, और ये PDC किस में लेंगे? मिथिलीन क्लोराइड में। और इस PDC की केमिकल फार्मूला याद रखोगे बेटा आप, दैट इज C5H5NH होल ट्वाइस Cr2O7। या बेटा आप यूज कर सकते हो जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन एसीटोन। मगर ये जोन्स रिएजेंट जो होता है बेटा, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये अल्कोहल्स को हमेशा सिर्फ कन्वर्ट करता है किसमें? एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। हता कि अगर यहाँ पे अल्कोहल में कोई अनसैचुरेशन भी होगी, यानी कि ऑल्फिनिक लिंकेज भी होगी, उस ऑल्फिनिक लिंकेज को भी ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बेटा, यानी कि ये उसको टच भी नहीं करेगा। बाकी अल्कोहल जो होगा, जिस पे अल्कोहल कार्बन होगा बेटा, वो उसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में बेटा। नाउ बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल को यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद ये कीटोन में चला जाता है बेटा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का लूँगा, जैसे प्रोपन टू ऑल। प्रोपन टू ऑल को ऑक्सीडाइज करने के बाद, चाहे आप KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो इन एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कीटोन में। और यहाँ पे क्या दिया बेटा? एसीटोन। अगर इस एसीटोन की बात करेंगे, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्लीवेज हो जाएगी, और यहाँ पे एक बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा बनेगा फॉर्मिक एसिड। मगर जैसे कि मैंने बोला, फॉर्मिक एसिड बाद में किस में कन्वर्ट होता है? CO2 और H2O में। ये तो हुई सिमेट्रिकल कीटोन की बात, जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता। अगर अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन लूँगा बेटा, याद रखना बेटा, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया, जो यहाँ पे बना बेटा, दैट इज़ ब्यूटेन 2 बना बेटा। बच्चे अगर मैं ब्यूटेन 2 की फर्दर ऑक्सीडेशन करूँगा, यानी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेटा, तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन करने से जो प्रोडक्ट बनेगा और जो क्लीवेज होगी, हमेशा जो कार्बन ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा, वो उस साइड जाएगा कि जिस साइड
लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे दो साइड है, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। राइट साइड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिथाइल ग्रुप है कार्बोनिल के, और लेफ्ट साइड में है बेटा यहाँ पे इथाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल हमेशा कहाँ पे जाएगा, लोअर साइड के ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्लीवेज ये पॉसिबल होगी। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनेगा बेटा। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपऑफ्स रूल। क्या बोलते हैं बेटा, पॉपऑफ्स रूल बोलते हैं। तो पॉपऑफ्स रूल क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स carbonyl group always remains attached to smaller alkyl group। इस रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपऑफ्स रूल। नेक्स्ट है बेटा कि अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स की करेंगे और इसको स्टॉप करना चाहते हैं कहाँ पे, कीटोन स्टेज पे ही, तो हमेशा हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना बच्चे। नाउ फर्दर अगर हम टर्शरी अल्कोहल उसको लेंगे, जैसे एक टर्शरी अल्कोहल मेरे पास है, दैट इज़ 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। बेटा अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7, तो यहाँ पे इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगा और यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, अल्कीन फॉर्मेशन। तो अगर हम इसको ड्रास्टिक कंडीशंस में अगेन इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि एक कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दूसरा कार्बन भी, उसमें भी डबल बॉन्ड O आएगा, यानी कि ये बना कीटोन और ये बना एल्डिहाइड। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, यानी कि ये क्लीवेज हो सकती है बेटा, तो ये देगा एसिटिक एसिड और देगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो पता ही है बेटा आपको, फर्दर कन्वर्ट होगा H2 और CO2 में। और यहाँ पे अगर मैथनल बना, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड पहले फॉर्मिक एसिड में जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकती है बेटा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है बेटा, दैट इज रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ये होता है CaOCl2। जब भी मैं अल्कोहल को, सपोज मैंने लिया एथेनॉल, इसको मैं जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करूँगा, पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और देगा बेटा CaCl2 और देगा वाटर। जो ये एल्डिहाइड है ये फर्दर ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और देगा CCl3CHO, और इसको हम बोलते हैं क्लोरल। तो क्लोरल फॉर्मेशन होगी बेटा, यहाँ पे क्या होगी, क्लोरल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लोरल ही जो है ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CCl3CHO के साथ, और ये देगा बेटा CHCl3 प्लस देगा कैल्शियम फॉर्मेट देगा बेटा। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म होगी बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। सेम रिएक्शन यहाँ पे और होगी आयोडोफॉर्म बनाने के लिए और ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए या क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, दैट इज
हेलो फॉर्म रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन किस तरीके से होगी बेटा, जैसे कि अगर मैं अल्कोहल लूँगा, इसको हम ट्रीट करेंगे I2 के साथ और NaOH, ये देगा बेटा CHI3 प्लस देगा सोडियम आयोडाइड प्लस देगा HCOONa और देगा बेटा वाटर। तो इस तरीके से आयोडो फॉर्म बना बेटा। तो ये रिएक्शन कहलाती है आयोडो फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप सेम अल्कोहल लोगे, इसको Cl2 और NaOH के साथ, तो शॉर्टकट में याद रखना यहाँ पे बनेगा CHCl3 प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस HCOONa प्लस वाटर। तो यहाँ पे बना क्लोरोफॉर्म। पहले क्या बना था? आयोडोफॉर्म। अब क्या बना? क्लोरोफॉर्म। तीसरा बेटा कि अगर सेम अल्कोहल रिएक्ट करेगा Br2 के साथ प्लस NaOH, ये देगा बेटा CHBr3 प्लस बनेगा सोडियम ब्रोमाइड HCOONa प्लस वाटर। तो यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट जो बना वो ब्रोमोफॉर्म बना। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म भी बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है और क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3 इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। और बेटा CHI3 इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बेटा फ्रॉम अल्कोहल्स। नाउ इज फिनॉल। फिनॉल होता है बेटा अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। पहले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस लिक्विड होता है, डील्यूकिसेंट सॉलिड्स। डील्यूकिसेंट का मतलब है बेटा एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता है। ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि जो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को ऑक्सीडेशन होती है, यही देता है बेटा बेंजोक्विनोन। क्या देता है बेटा? ये बेंजोक्विनोन। और यही बेंजोक्विनिन एक्चुअल में पिंक होता है। और किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे पैरा बेंजोक्विनोन आप बोल सकते हो बेटा। इनमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एंड कोरोसिव नेचर होते हैं, दैट इज फिनॉल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल ग्रेटर देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे बेंजीन हुआ बेटा, या बेटा हेलो एराइन्स जैसे क्लोरोबेंजीन हुआ। क्योंकि इन अल्कोहल्स में आपस में क्या होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। तो उसी कारण क्या होता है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा ग्रेटर देन किन किन से होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन किन से बेटा? यहाँ पे जैसे मतलब कि हम लेंगे अल्कोहल से, या बेटा बॉइलिंग पॉइंट इनका
ग्रेटर देन अल्केन से होता है, अल्कीन से होता है, या एल्काइन से होता है, या बेटा बेंजोइड कॉम्प्लेक्सेस, या अगर हम देखेंगे जितने भी बाकी है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्योरली कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे मैंने ये फिगर में आपको दिया है बेटा। ये सॉल्युबल होता है बोथ इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, पॉइजनस इन नेचर होता है मगर यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक भी, या डिसइंफेक्शन रोकने के लिए ये यूज़ होता है बेटा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन एक है बेटा कि अगर हम यहाँ पे फिनॉल्स को देखेंगे, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर फिनॉल एसिडिक है, अगर किसी भी पोजीशन पे, चाहे आर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, हम कौन से ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल कितना होगा, या व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।